कांता प्रसाद पिछले हफ्ते ही पक्षी बाजार से एक मोर खरीद के लाया था। मोर सुंदरता के सभी आयामों से संपन्न था। इसे देखकर अगर व्यक्ति के चित्तवृत्तियों में आकर्षण की भावना न जागृत होती हो तो स्पष्टतः व्यक्ति के चित्तवृत्ति में ही कोई अभाव है। पूरे गांव में मोर की ही चर्चा प्रत्येक व्यक्ति के जुबान से सुनाई दे रही है। कांता प्रसाद के घर पर हमेशा चहल पहल बनी रहती है। गांव के लोग कांता प्रसाद के मोर को देखने आते रहते हैं। भोला के कानों में जब यह बात गई कि कांता मोर लाया है, उसका भी जी नहीं माना और उसके पैर कांता के घर की तरफ चलने लगे। भोला कांता के घर पहुंचा तो देखा कि मोर आंगन में उछल कूद मचाए हुए था। मोर को देखते ही भोला के मन में उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई थी। भोला कांता प्रसाद की पत्नी फुलिया से बोला, ए रामू की अम्मा, कितने में मोर की खरीदारी हुई? फुलिया घूंघट से अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, सेठ जी, आपसे क्या छिपाना, 70 पैसे में बहुत मोल भाव करने के बाद मिला। पूरे बाजार में सिर्फ एक ही बचा था। सर पर ऊख का गट्ठर लिए हुए कांता प्रसाद घर में प्रवेश करता है। सामने भोला सेठ को देखकर जी हुजूरी किया और पूछा, कैसे आना हुआ मालिक? तुम्हारे मोर की तारीफ सुनकर मन नहीं माना तो देखने चला आया। अति सुंदर मोर लाए हो। भोला सेठ फिर आगे ललचाए मन से बोला, बेचने का इरादा होगा तो बतलाना, मैं खरीदना चाहता हूँ। कांता प्रसाद सेठ की अभिलाषा को भांपकर एक झटके में मना कर दिया और बोला, नहीं सेठ जी, बेचने की कोई इच्छा नहीं है। भोला सेठ की ललचाते मन पर एक झटके में पानी फिर गया। भोला सेठ गुस्से से वहां से चला गया। रास्ते में उस मोर की छवि बार बार दिल और दिमाग में ज्वार भाटा की तरह अभिनय कर रही थी। भोला सेठ मोर को प्राप्त न कर पाने के क्रोध को निकालने के लिए तरह तरह की योजना की रूपरेखा तैयार करने लगा। अगले दिन कांता प्रसाद अपने घर के सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। जब उसने करवट बदला तो देखा कि भोला सेठ मोर के पास खड़ा है। कांता प्रसाद बोला, अरे मालिक, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? भोला सेठ असहज भाव से बोला, अरे कांता, थोड़ा आग लेने आया था। मेरा आग बुझ गई है। ठंड बहुत ज़्यादा है। बिना आग के ठंड की रात बिताना बहुत मुश्किल है। भोला सेठ आग लेकर चला गया। कांता प्रसाद पुनः अपने चारपाई पर लेट गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि मोर पृथ्वी पर ऐसे छटपटा रहा है जैसे कोई मछली बिना जल के छटपटाती रही हो। कांता घबराकर दौड़कर मोर को अपने गोद में उठाकर उसे दुलारने लगा। उसने जोर से फुलिया को आवाज लगाया, ए रामू की अम्मा, जल्दी आओ, देखो मोर को क्या हो गया, जल्दी आओ। फुलिया घबराकर दौड़ती हुई घर से बाहर निकलती है और देखा कि मोर का पूरा शरीर में ऐंठन सा हो गया है। उसके हाथ पैर सुन्न से हो रहे हैं। फुलिया मोर को कांता के गोद से अपने गोद में लेती है और उसके शरीर पर वात्सल्य भाव से हाथ फेरने लगती है। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हैं और कुछ ही समय बाद मोर इस संसार को त्याग कर दूसरे संसार में प्रस्थान करता है। सुबह गांव में चर्चा होने लगी कि कांता प्रसाद का मोर रात में मर चुका है। कांता प्रसाद अपनी पत्नी से रात की बात बताया कि रात में भोला सेठ मोर के पास खड़े थे। इतना सुनकर फुलिया अपने दुर्गा अवतार को धारण कर अपशब्दों की बौछार करती हुई
भोला सेठ के घर जा पहुंची और अब शब्दों की बौछार करती हुई बोली, अरे इतना ही जलन था तो हमें मार दिया होता पापी। उस मोर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसके साथ ऐसा किया? भोला सेठ आवाज़ सुनकर घर से बाहर आया तो देखा कि फुलिया आक्रामक रूप धारण किए हुए उसके सामने खड़ी थी। भोला सेठ फुलिया को शांत करने की कोशिश किया, लेकिन फुलिया के तेवर में कोई कमी नहीं आई और उसने कल पंचायत बुलाने की धमकी देते हुई अपने घर चली गई। अगले सुबह पंचायत की बैठक शुरू हुई। पंचायत भवन में शुरू हुई। गांव के सभी लोग पंचायत में एकत्रित हुए। सरपंच खड़ा हुए और बोले, बोलो कांता, तुम्हारा मोर कैसे मरा? तुमको किसके ऊपर संदेह है? कांता आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कल रात को भोला सेठ मेरे घर आए। मैं अपने घर के सामने लेटा हुआ था। जब मैंने करवट बदला तो देखा कि मोर के पास भोला सेठ खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि इतनी रात को मुझसे क्या काम पड़ गया मालिक? तो उन्होंने बोला कि आग चाहिए, और जब आग लेकर गए उसके कुछ समय बाद मेरा मोर इस दुनिया को छोड़कर चला गया मालिक। सरपंच ने भोला सेठ की तरफ घूमकर पूछा, क्या यह सही है? भोला सेठ खड़े हुए और बोले, सरपंच जी, मैं कल आग लेने गया था और मैं आग लेकर चला आया। भला मेरी मोर से क्या दुश्मनी हो सकती है? सरपंच ने दोनों पक्षों की और भी बातें सुनी और पंचायत के अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से पंचायत का निर्णय अगले दिन सुनाने की घोषणा कर दी गई। कांता का मित्र शेखर रात में अपने खेत की निगरानी करके घर आ रहा था तो उसने देखा कि भोला सेठ के घर के सामने भोला सेठ और सरपंच जी चाय पी रहे थे। अगली सुबह हुई, फिर से पंचायत की शुरुआत की गई। सरपंच जी पंचायत के सदस्यों के साथ लंबे समय तक राय मशवरा करने के पश्चात निर्णय की घोषणा करने के लिए खड़े हुए। कांता और उसकी पत्नी फुलिया न्याय की उम्मीद भरी निगाहों से सरपंच की तरफ देख रही थी। सरपंच जी बोले, पंचायत के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से पंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कांता के मोर को भोला सेठ ने नहीं मारा, बल्कि मोर की मौत ठंड से हुई है। पंचायत का फैसला सुनने के बाद कांता और फुलिया का चेहरा उदासी से भर गया। दोनों के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। सभी लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़ चले। फुलिया और कांता भी अपने घर चले गए। मोर के मर जाने से फुलिया को गहरा आघात लगा था। फुलिया घर के अंदर चली गई और कांता घर के बाहर रखी चरपाई पर बैठ गया। कुछ समय बाद कांता बोला, रामू की अम्मा, एक गिलास पानी लाओ, सीने में जैसे जलन सा हो रहा है। कुछ समय बीतने पर भी फुलिया पानी लेकर नहीं आई तो उसने एक बार पुनः बोला, अरे एक गिलास पानी लेते आओ, जलन जैसा हो रहा है। फिर कुछ समय बीतने के बाद भी फुलिया पानी लेकर नहीं आई तो कांता खुद घर के अंदर पानी लेने गया। अंदर रस्सी का एक सिरा नीचे गिरा हुआ था और एक सिरा ऊपर लटका हुआ था। कुर्सी उल्टी हुई थी और फुलिया का पैर धरती से कुछ ऊपर हवा में लटक रहा था।